आने वाले समय में सूरज की एक बहुत बड़ी लहर ओजोन परत को खत्म कर देती है और धरती रहने के लायक नहीं बचती। पूरी दुनिया में मौसम बहुत खराब हो जाता है और अगर कोई साए में न रहे तो सूरज की खतरनाक किरणों से सब कुछ जल जाता है। इस घटना के 15 साल बाद फिंच नाम का एक इंजीनियर अपने रोबोट साथी ड्वी के साथ सामान की तलाश में निकलता है। सूरज की किरणों से बचने के लिए उसने एक खास सूट पहना है जो उसके पूरे शरीर की रक्षा करता है और रेडिएशन बढ़ने पर उसे खबर देता है। फिंच गाना गाते हुए एक दुकान से कुत्ते के खाने समेत काम की चीजें उठाता है। वहां जमीन पर बहुत सी लाशें पड़ी हैं, लेकिन वे उन पर ध्यान नहीं देते। काम खत्म करके फिंच उस इमारत पर निशान लगा देता है ताकि उसे याद रहे कि वहां से सब सामान लिया जा चुका है। इसके बाद फिंच एक ट्रक पर सवार होकर नक्शे की मदद से एक सुनसान शहर से गुजरता है जो अब रेत से भर चुका है। वहां कोई इंसान नहीं है, इसलिए फिंच ट्रक से कारों को रास्ते से हटाते हुए आगे बढ़ता है। अचानक फिंच का सूट उसे एक बड़े तूफान के आने की चेतावनी देता है और वह वहां से तेजी से निकलने की कोशिश करता है। कुछ कारों से टकराने के बाद वह सही समय पर शहर से बाहर निकल जाता है। जल्द ही वह अपनी जमीन के नीचे बनी लैब में पहुंचता है जो पहले उसकी पुरानी कंपनी थी। तूफान करीब आ रहा है, इसलिए फिंच ड्वी को खींचकर तेजी से अंदर ले जाता है। सुरक्षित होने के बाद फिंच अपने सूट और ड्वी को अच्छी तरह साफ करता है और फिर खुद नहाता है। अचानक उसे खांसी आने लगती है, जिससे पता चलता है कि रेडिएशन की वजह से वह धीरे धीरे मर रहा है। सब कुछ साफ करने के बाद फिंच अपने रहने की जगह में जाता है, जहां उसका कुत्ता गुडियर उसका स्वागत करता है। इसके बाद वे एक दूसरे को गले लगाते हैं और प्यार करते हैं। गुडियर वह खाना खाता है जो फिंच लाया था, लेकिन फिंच खुद सिर्फ पानी पीता है क्योंकि उसके पास सामान कम है। वह फ्रिज में सामान रखते हुए आड़ू के एक डिब्बे को देखता है, लेकिन उसे किसी खास मौके के लिए बचा लेता है। इसके बाद फिंच एक इंसान जैसा रोबोट बनाने के काम में लग जाता है जो उसके जाने के बाद गुडियर का ख्याल रख सके। एक रोबोट हाथ लाइब्रेरी से किताबें लेकर उन्हें स्कैन करता है ताकि सारी जानकारी रोबोट के दिमाग में डाली जा सके। वह सिर्फ गुडियर के साथ खेलने के लिए काम रोकता है। शाम को फिंच रेडिएशन के बारे में एक किताब पढ़ता है और यह जानकर दुखी होता है कि उसके पास बहुत कम समय बचा है। सोने के बजाय वह रोबोट का काम पूरा करने का फैसला करता है। वह रोबोट का सिर लगभग तैयार कर लेता है और उसकी आंखें नहीं हैं, इसलिए वह ड्वी की आंखें लेकर वादा करता है कि बाद में उन्हें बदल देगा। जब वह रोबोट को चालू करता है तो वह बोल नहीं पाता, लेकिन फिंच के सवालों पर सिर हिला देता है। फिंच बहुत खुश होता है और बोलने की कमी को दूर करने में लग जाता है, जिससे रोबोट आखिरकार बात करने लगता है और गुडियर उस पर भौंकता है। रोबोट अपना नाम जेफ चुनता है और किताबों से सीखी हुई बहुत सी बातें बताता है। उसे फिंच के बनाए नियमों का पालन करना होगा, जैसे कि इंसानों को नुकसान न पहुंचाना। सबसे जरूरी चौथा नियम यह है कि फिंच के जाने के बाद उसे गुडियर की रक्षा करनी होगी। अचानक इमारत की बिजली चली जाती है। फिंच को बाहर जाकर पवन चक्की ठीक करनी पड़ती है, जबकि जेफ गुडियर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ता जेफ के पैरों पर पेशाब कर देता है। तभी फिंच को एक बहुत बड़ा तूफान आता दिखता है और वह जेफ को मौसम केंद्र से जोड़ता है। पता चलता है कि अगले 24 घंटों में 4 तूफान आपस में टकराकर एक महातूफान बनाएंगे जो 40 दिनों तक चलेगा। वहां बचना नामुमकिन है, इसलिए फिंच तुरंत वहां से निकलने का फैसला करता है। वह आड़ू का डिब्बा खाता है और अपनी नाक से बहते खून को नजरअंदाज करते हुए नक्शे में देखता है कि उनके पास सिर्फ सैन फ्रांसिस्को जाने का रास्ता बचा है। वह जेफ का शरीर पूरा करता है और डेटा जल्दी ट्रांसफर करता है, जिससे वह सिर्फ 72% ही हो पाता है, लेकिन उनके पास समय नहीं है। जेफ का शरीर सिर से जुड़ जाता है और वह खड़ा हो जाता है। फिंच उसे चलना सिखाता है, जिससे गुडियर और भी ज्यादा भौंकता है। जेफ थोड़ा गिरता है, लेकिन जल्द ही चलना सीख जाता है। इसके बाद फिंच जरूरी सामान और अपनी पोस्ट कार्ड की यादें समेटता है। ड्वी चीजों से टकरा रहा था, इसलिए फिंच उसे कैमरे की मदद से नई आंखें देता है। फिर वे सब एक गाड़ी में सवार होकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में वे देखते हैं कि हर जगह रेगिस्तान बन चुकी है और फिंच उन्हें पुराने दिनों के फूलों और मधुमक्खियों के बारे में बताता है। जेफ के सिर में कुछ खराबी आ जाती है, इसलिए वे एक शहर में रुककर उसे ठीक करते हैं। वहां जेफ देखता है कि फिंच ने सैन फ्रांसिस्को का एक पोस्ट कार्ड खास जगह रखा है जो शायद उसके चाचा ने भेजा था। जेफ को सिडनी का पोस्ट कार्ड पसंद आता है और वह वहां जाना चाहता है, लेकिन दूर होने की वजह से वह गोल्डन गेट देखने के लिए मान जाता है। मरम्मत के बाद वे सामान ढूंढने निकलते हैं और ड्वी को यह जानकर बुरा लगता है कि फिंच इस बार जेफ को साथ ले जा रहा है। फिंच जेफ को सामान ढूंढने के तरीके सिखाता है और उन्हें एक सिनेमा घर मिलता है। दरवाजा जंजीर से बंद है, लेकिन जेफ अपनी ताकत से उसे खोल देता है। अंदर जेफ पहली बार खुद को आईने में देखता है
और फिंच को पॉपकॉर्न का एक पैकेट मिलता है। बाहर आकर फिंच दिखाता है कि धूप इतनी तेज है कि मकई के दाने खुद ही पॉपकॉर्न बन जाते हैं। तभी तूफान आने पर वे तुरंत गाड़ी की तरफ भागते हैं। तूफान से बचने के लिए फिंच जेफ की मदद से गाड़ी को तारों से बांधता है। फिंच अपनी बीमारी की वजह से जल्दी थक जाता है, इसीलिए जेफ उसे अंदर भेजकर खुद काम पूरा करता है। गुडियर को एक अलमारी में भेज दिया जाता है और फिंच खिड़कियां बंद करके जेफ को बुलाता है, जो आखिरी तार बांधकर तूफान आने से ठीक पहले अंदर आ जाता है। तूफान आने पर गाड़ी जोर जोर से हिलने लगती है और फिंच और जेफ सामान को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि तार एक एक करके टूटने लगते हैं। कुछ मिनटों बाद तूफान थम जाता है और वे बाहर आते हैं। फिंच देखता है कि जेफ का बांधा हुआ आखिरी तार टिका रहा, लेकिन गाड़ी का एक टायर खराब हो गया है। जेफ अपनी ताकत से गाड़ी उठाता है और फिंच टायर बदल देता है। वे रात वहीं बिताते हैं और अगली सुबह सोलर पैनल खोलकर सफर शुरू करते हैं। जेफ गुडियर की भाषा सीखने की कोशिश करता है, लेकिन फिंच समझाता है कि भरोसे में समय लगता है। रास्ते में जेफ पूछता है कि भरोसा क्या है। फिंच उसे अपनी पुरानी नौकरी की एक कहानी सुनाता है। फिंच ने अकेले एक सॉफ्टवेयर समस्या हल की थी, लेकिन टीम का भरोसा जीतने के लिए उसका श्रेय सबको दिया। जेफ को कहानी समझ नहीं आती और वह कहता है कि फिंच ने ही उन पर भरोसा नहीं किया था। बातचीत के बीच फिंच को बहुत तेज खांसी आती है, इसलिए वे एक रेस्टोरेंट पर रुकते हैं। फिंच बिना सूट के अंदर जाता है और उसे खून की खांसी आती है। गुडियर जेफ के साथ बाहर आने से मना कर देता है, इसलिए फिंच उसे अंदर ले जाता है और जेफ को गाड़ी की रखवाली करने को कहता है। फिंच गुडियर के साथ समय बिताता है, जबकि जेफ गाड़ी चलाना सीखने की कोशिश में एक कार से टकरा जाता है। फिंच गुस्से में बाहर आता है और गुडियर भी उसके पीछे आता है, जो लगभग धूप में जाने ही वाला होता है। फिंच उसे बचा लेता है। फिर फिंच जेफ को डांटता है और उसे याद दिलाता है कि उसका काम गुडियर का ख्याल रखना है। बाद में फिंच जेफ को गाड़ी चलाना सिखाता है और जेफ जल्दी ही सीख जाता है। रात को वे रुकते हैं और आसमान में रोशनी देखते हैं, जो ओजोन परत न होने की वजह से साफ दिखती है। फिंच बताता है कि रात में सफर करना खतरनाक है, क्योंकि भूखे लोग हमला कर सकते हैं। अगली सुबह फिंच की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और जेफ उसका ख्याल रखता है। जेफ और ड्वी सामान की तलाश में एक अस्पताल जाते हैं। वहां ड्वी एक जाल में फंसकर टूट जाता है। फिंच उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचता है और ड्वी की हालत देखकर दुखी होकर उसे बंद कर देता है। वे वहां से भागते हैं क्योंकि कोई उनका पीछा कर रहा है। फिंच सीढ़ियों पर गिर जाता है, लेकिन जेफ उसे उठाकर बाहर ले आता है। वे गाड़ी लेकर तेजी से भागते हैं और एक कार उनका पीछा करती है। रात में फिंच घबराकर गाड़ी को एक पुल के नीचे छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी की ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से सोलर पैनल टूट जाते हैं। जेफ गाड़ी को धक्का देकर छिपा देता है। वे कार के जाने का इंतजार करते हैं और जेफ देखता है कि फिंच के पास एक बंदूक है। कार चली जाती है और फिंच नुकसान देखकर खुद को जिम्मेदार मानता है। उसे लगता है कि वे सैन फ्रांसिस्को नहीं पहुंच पाएंगे और वह जेफ पर चिल्लाता है। बाद में फिंच जेफ को अपनी एक पुरानी कहानी सुनाता है कि कैसे उसे गुडियर मिला था और उसने क्यों किसी पर भरोसा न करने का फैसला किया। अगली सुबह जेफ गाड़ी चलाता है और उसे पता चलता है कि वहां की धूप अब खतरनाक नहीं है और गाड़ी से एक तितली टकराती है। फिंच बाहर आकर सूरज की गर्मी और तितलियों को देखकर बहुत खुश होता है। वे एक पिकनिक मनाते हैं और जेफ बताता है कि उसने सपने में उन सबको पुल पर देखा था। फिंच अपने पिता के बारे में बताता है, जिसने उसे वह पोस्ट कार्ड भेजा था। फिंच को पता है कि वह जल्द ही मर जाएगा, इसलिए वह जेफ को गुडियर का ख्याल रखने के लिए कहता है और उसे खेलना सिखाता है। जेफ गेंद फेंकता है, लेकिन गुडियर उसे फिंच के पास ही लाता है। अचानक फिंच को खून की खांसी आती है और वह जेफ से हाथ मिलाकर उसे गले लगाता है। फिंच गाड़ी के अंदर आराम करने जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। जेफ और गुडियर उसे सम्मान के साथ विदा करते हैं। शुरू में जेफ को समझ नहीं आता कि क्या करे, लेकिन फिर वह अपना वादा निभाता है। वह गुडियर को खाना खिलाता है और उसके साथ खेलता है, जिससे गुडियर उस पर भरोसा करने लगता है और उसे गले लगाता है। वे सैन फ्रांसिस्को पहुंचते हैं, जहां जेफ फिंच की याद में एक स्मारक बनाता है और गोल्डन गेट देखता है। वहां उन्हें दूसरे लोगों के छोड़े हुए संदेश मिलते हैं। जेफ और गुडियर एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। देखने के लिए शुक्रिया।